गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे विविक्तर कर तथा मूलों की प्रकृति। इंग्लिश में क्या है? डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? आपको कल मैंने श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ाया था, उसका सत्यापन करवाया था। क्या था श्रीधराचार्य फॉर्मूला? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये अपना सॉल्यूशन था? ये था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जहाँ पर a इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो अपने को क्या पढ़ना है? विविक्त कर। विविक्त कर होता क्या है? ये जो आपका पार्ट होता है, कौन सा? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये आपका विविक्त कर होता है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये आपका, इसको अपन डिस्क्रिमिनेंट या फिर विविक्त कर बोलते हैं। विविक्ति कर। ठीक है, इससे अपन मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं? मूलों की प्रकृति, मूल कैसे निकालते हैं अपन? मेन रूल इसी का होता है। तो मूलों की प्रकृति में अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो कुछ पॉजिटिव टर्म आएगी, क्योंकि ये रूट के अंदर होता है। ये आपका फर्स्ट पार्ट है। ये आपका किसके अंदर होता है? रूट के अंदर या वर्गमूल के अंदर। ये ऐसे होता है। अगर ये चीज़, ये जो अंदर वाली चीज़ है, ये अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो कोई पॉजिटिव टर्म होगी। अगर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव टर्म होगी। पॉजिटिव टर्म होगी तो जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे पॉजिटिव टर्म का, कुछ भी निकलेगा, एनीथिंग XYZ कुछ भी निकले, तो ये इसके जो रूट्स होंगे, देन रूट्स विल बिकम रियल एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट। ओके, हिंदी में क्या होता है? मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ठीक है, मेन चीज आपका इसी पे डिपेंड करता है। किस पे? इस पे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से तो ये कोई पॉजिटिव टर्म निकलेगी। रूट में भी अगर कोई चीज़ है पॉजिटिव तो उसका आंसर भी पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा तो रूट्स जो होंगे आपके वो रियल होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी और दोनों अलग अलग होंगे। क्योंकि एक्स स्क्वायर अगर है, अगर एक्स की जो घात होती है उतने ही आपके मूल होते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। द्विघात में x की घात कितनी होती है? 2 होती है, इसलिए मूल भी 2 होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सेकेंड चीज़ आती है इसके बाद आपकी, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। ठीक है, 4ac क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो अपनी इक्वेशन वैसे क्या बन जाएगी? x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2a, ये हो जाएगी। अब 2 मूल हैं तो दोनों यही होंगे, माइनस बी अपॉन 2a। एक ही हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, दोनों क्या हैं? बराबर हैं। इसका मतलब यहाँ से मुझे क्या पता चला? देन रूट्स विल बिकम रियल एंड इक्वल। हिंदी में मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ओके, नेक्स्ट 2 रूट्स अपन ने 2 चीजें निकाल ली अपन ने। तीसरी चीज क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाए? लेस देन 0, मतलब 0 से छोटा हो जाए, तो रूट के अंदर कैसी टर्म आएगी? नेगेटिव टर्म को हम लोग कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक इमेजिनरी संख्या है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक। यहाँ से मुझे क्या पता चला? रूट्स विल बिकम
रूट्स विल बिकम इमेजिनरी। ठीक है, जिसको अपन मान के चलते हैं हाँ ये रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, हिंदी में मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें। दोबारा देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, किसका है अपना, जैसे एप्लीकेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अपना अपन ने कल श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपन क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर। ओके, ये आपको चीज़ याद रखनी है। यहीं से अपने को नेचर ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति पता चलती है। पहला लेके चलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव टर्म, कुछ भी पॉजिटिव टर्म, अगर कोई भी पॉजिटिव टर्म रूट में होती है, बाहर भी कोई पॉजिटिव टर्म नहीं आएगी, आएगी ना पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म आएगी तो आपके रूट्स क्या होंगे, रूट्स बिकम रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब वास्तविक और भिन्न होंगे। ये आपको याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स विल बिकम रियल एंड डिस्टिंक्ट, वास्तविक एवं भिन्न होंगे। दूसरा टर्म लेके चलते हैं, अगर ये अपने बराबर 0 हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो आप इसमें पुट करेंगे तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगा, बचाएगा क्या, माइनस बी अपॉन 2a। एक्स की पावर कितनी है, घात 2 है, एक्स की घात जब 2 होती है तो रूट मूल भी आपके कितने होंगे, 2 होंगे। 2 होंगे तो दोनों रूट क्या होंगे, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a, तो दोनों वास्तविक संख्याएं होंगी और समान होंगी, मतलब रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, थर्ड लेके चलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्या है, लेस देन 0, मतलब 0 से कम होगा तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव टर्म हमने आज तक पढ़ी नहीं है, उसको बोलते हैं इमेजिनरी संख्या, जिसको हम कल्पना में ले सकते हैं कि इमेजिनरी संख्या होगी। ठीक है, उसको अपन काल्पनिक बोलते हैं। तो आपके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी या फिर काल्पनिक मूल होंगे। ओके, ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, अपन एक्सरसाइज लेते हैं हम 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अभी अभी अपन ने पढ़ा मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, वही काम करना है। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर क्या होगा, अपना पहला क्वेश्चन है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को a पता करना है, b पता करना है एंड c पता करना है। a क्या होता है, x² का कॉफिशिएंट या फिर गुणांक क्या है, 2। b क्या होता है, x का कॉफिशिएंट या गुणांक -3 एंड कांस्टेंट टर्म 5। आपकी मूलों की प्रकृति किससे क्या करते हैं, विविक्तिकर या फिर डिस्क्रिमिनेंट। क्या है आपका, b² माइनस 4ac, पुट करो तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 9 माइनस 4 2 से 8, 8 5 से 40, कितना आएगा, -31। ये क्या है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है या बराबर 0, बराबर 0 तो है नहीं, 0 से बड़ा पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए, 0 से छोटा लेस देन 0। तो आपका यहाँ से क्या पता चला, b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। ये कब होता है, ये नेगेटिव टर्म आएगी, रूट में नेगेटिव टर्म इमेजिनरी, तो आपको क्या लिखना है, रूट्स विल बिकम इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होंगे। ओके, नेक्स्ट वही ले लो, सेकंड क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट का ही 6th पार्ट। क्या दिया है? 3x² - 2x + 1/3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से a क्या पता चलेगा? x² का कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू 3, b इज x का कोफिशिएंट या x का गुणांक -2, c कांस्टेंट वैल्यू 1/3। ओके, यहाँ से वापस वही आपका डिस्क्रिमिनेंट लेके चलो, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। ओके, क्या है? b² - 4ac, ये है 4ac। ओके, b² - 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू 1/3। ओके, 2 का स्क्वायर 4 माइनस कैंसिल आउट 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला? b² - 4ac क्या आया? 0 आया। अभी अभी आपने पहले पढ़ा था, जब b² - 4ac 0 हो तो रूट्स विल बिकम रियल एंड इक्वल। ओके, मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फर्स्ट का थर्ड लेते हैं। ठीक है, क्या है अपने यहाँ से ABC की वैल्यू चाहिए अपने को। A इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट इज टू, B इज इक्वल्स टू x का कोफिशिएंट या x का गुणांक 1 एंड कांस्टेंट वैल्यू -1। वापस से सेम चीज, डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तिकर। क्या होता है अपना? इज इक्वल्स टू b² - 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -1। ओके, 1 का स्क्वायर 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, b² - 4ac क्या आया? 9 आया, जो कि ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होते हैं तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स विल बिकम रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब भिन्न होंगे। मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? निम्न द्विघात समीकरणों में k का वह मान ज्ञात कीजिए, ऐसा मान जिसके कि उसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। कंडीशन क्या दी है अपने को? अपने को मेन कंडीशन पे ध्यान देना है कि आपकी मूल कैसे हैं? वास्तविक एवं बराबर। ठीक है, इंग्लिश में क्या है आपका? फाइंड द वैल्यू ऑफ k वेयर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स कैसे हैं आपके? रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन क्या आपके पास में ये है, पहले ब्रैकेट ओपन करें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें kx इंटू एक्स, kx इंटू -2 तो -2kx + 6 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास। अब यहाँ से ABC चाहिए अपने को। A इज इक्वल्स टू x² का कोफिशिएंट k, B x का कोफिशिएंट -2k एंड C इज कांस्टेंट 6। ओके, अब अपने को कंडीशन क्या दी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल किस कंडीशन में रूट्स होते हैं आपके? उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? डिस्क्रिमिनेंट फॉर, वापस लिखते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट NANT फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स। हिंदी में क्या होगा? विविक्तिकर किसके लिए? वास्तविक एवं
समान मूलों के लिए, समान मूलों के लिए। ठीक है, क्या होता था आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब वापस देखो ध्यान से, b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। आपको ये चीज़ क्या करनी है, याद रखनी है। जब आपके मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान, तो क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट आपका, ये विविक्त कर b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। इसको देखिए क्वेश्चन को, b की वैल्यू -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k इंटू c की वैल्यू 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा, 4k² माइनस क्या है 4 6 24k इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, 4k k माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो 4k इज इक्वल टू 0 एंड k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से k इज इक्वल्स टू 0 एंड k इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या यहाँ k इज इक्वल्स टू 0 ले सकते हैं? आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, k इक्वल टू 0 लेते हैं तो वापस इक्वेशन पे चलो, कि इक्वेशन क्या है अपनी, सिंप्लीफाई करने के बाद में kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जब देखेंगे तो मेरी द्विघा, जब k को वहाँ पुट करेंगे तो यह इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो तो एक बार, 0x² माइनस 0x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है, तो k इक्वल टू 0 का मान नहीं लेंगे, k इज इक्वल टू 6 का मान लेंगे। ओके, ये नोट डाउन करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सेकंड का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, यहाँ से वापस सेम चीज़, a इज इक्वल्स टू x² का कॉफिशिएंट क्या है, k प्लस 1, b क्या है, x का कॉफिशिएंट माइनस 2k माइनस 1 एंड आपका c क्या हो गया 1। रूट्स क्या है, वास्तविक एवं बराबर। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, विविक्तिकर वास्तविक एवं समान मूलों के लिए, एवं समान मूलों के लिए। ठीक है, क्या लिखा था अभी मैंने जस्ट आपको बताया था आपको, b² माइनस 4ac बराबर 0। पुट करो वैल्यूज, b की वैल्यू -2k माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k प्लस 1, c की वैल्यू 1। यह हमने b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट की। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा, -2k प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4, सॉरी माइनस इंटू प्लस -4 इक्वल टू 0। ओके, इसको वापस सॉल्व करो, 4k² माइनस 2 इंटू 2 4 2 8k प्लस 4 -4k माइनस 4 इक्वल टू 0। कैंसिल आउट, सॉरी ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये 4k, ये -4, ये +4, ये कैंसिल आउट हो गया। सो सिंप्लीफाई करो, 4k² माइनस 4 एंड -8 एंड -4 -12k इक्वल टू 0। 4k कॉमन आया, k -3 इक्वल टू 0, 4k इज इक्वल टू 0 एंड k -3 इक्वल टू 0। ओके, k इज इक्वल टू 0 है यहाँ से एंड k इज इक्वल टू 3। अब देखो ये अपने पास 2, k की वैल्यू 2 आई, चेक करें एक बार अपन कि k में पुट करने के बाद अपने पास इक्वेशन क्या बनती है। यहाँ पुट करेंगे, k इज इक्वल 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 1 तो बचेगा, 1 इंटू x² माइनस 2, k 0 के तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल ये आपका फॉर्म है। 3 से तो वैसे भी आपका आंसर आएगा, 3 से वैसे भी आएगा, एक बार देख लो, आपको दिक्कत हो तो 3 + 1 4
एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 1 2 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल आपकी दोनों से इक्वेशन बन रही है, तो आपके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, k के मान क्या हो जाएगा 0 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन थर्ड। k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल कैसे हो, वास्तविक एवं भिन्न। वेयर फाइंड k वेयर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन क्या है अपना, सेकंड क्वेश्चन करते हैं थर्ड का। kx स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ से ABC फाइंड आउट करते हैं। a इज इक्वल्स टू एक्स का कॉफिशिएंट या गुणांक k, b x का कॉफिशिएंट 6 प्लस c इज इक्वल्स टू 1 कांस्टेंट टर्म 1। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखना है, इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, विविक्तिकर किसके लिए, वास्तविक एवं भिन्न मूलों के लिए, वास्तविक एवं भिन्न मूलों के लिए। ठीक है, वास्तविक मूल कब होते हैं, जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। ध्यान से देखें आप लोग, इधर वापस वैल्यूज पुट करेंगे। 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k, c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, आप अभी छोटी क्लासेस में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कैसे करते हैं इसको। ठीक है, देखो अगर मैं नेगेटिव टर्म को उधर लेके जाती हूँ तो आपका ये जो साइन है, ये जो साइन है इधर ही रहेगा। आप इधर दोनों तरफ क्या करो, 4k ऐड कर दो, माइनस 4k, यहाँ लिखो आप ऐड 4k बोथ साइड्स। ठीक है, 4k दोनों तरफ जोड़ो। ठीक है, कैसे होगा, 36 माइनस 4k प्लस 4k इज ग्रेटर देन 4k, या सेम लिखो आप 0 प्लस 4k, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ये कैंसिल आउट। 36 इज ग्रेटर देन 4k। अब यहाँ मुझे कोफिशिएंट 1 करना है, तो डिवाइड कर दो 4 से। 36 डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन 4k अपॉन 4। यहाँ से क्या पता चलेगा अपने को, 9 इज ग्रेटर देन k, मतलब 9 से बड़े होनी चाहिए आपकी k की सारी वैल्यूज। ओके, एक बार वापस देखते हैं। ठीक है, वास्तविक एवं भिन्न मूलों के लिए जो आपका विविक्तिकर होता है वो क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। वैल्यूज पुट करेंगे, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k, c की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0। 36 का स्क्वायर 36 माइनस 4k इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर मुझे इसको सॉल्व करना है, तो सबसे इजी मेथड जो बता रही हूँ मैं ये है, यहाँ माइनस 4k है, दोनों साइड में 4k जोड़ दो, दोनों तरफ 4k जोड़ा तो 36 माइनस 4k प्लस 4k 0 प्लस 4k। ठीक है, यहाँ क्या बच गया, 36 इज ग्रेटर देन 4k। अब मुझे इसका कोफिशिएंट 1 करना है, तो डिवाइड कर दिया किससे, 4 से, दोनों तरफ। 36 अपॉन 4 इज ग्रेटर देन 4k अपॉन 4। अब यहाँ से मुझे क्या पता चलती है कि k की हाईएस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 9। k की वैल्यू 9 से कम ही होनी चाहिए, अगर 9 से ज़्यादा होती है तो ये जो आपका ये जो है आपके जो मूल वास्तविक में भिन्न है उस कंडीशन को तोड़ देगा। ठीक है, तो आपको कंडीशन हमेशा ये याद रखनी है कि आपके मूल यहाँ पर 9 k का जो मान होगा वो 9 से हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, k के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक
नहीं हो। क्या नहीं हो? मूल वास्तविक नहीं होने चाहिए आपके। क्या वास्तविक नहीं होते क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। फाइंड के वेयर रूट्स ऑफ एक्स इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 आर नॉट रियल और इमेजिनरी। ओके, तो यहाँ देखेंगे आपको सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या आपकी? एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0। आपकी नॉट इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या इक्वेशन है? यहाँ लिखो फॉर इमेजिनरी रूट्स डिस्क्रिमिनेंट विल बी क्या हो जाएगा? p स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। हिंदी में विविक्तिकर क्या हो जाएगा आपका? d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस, सेम चीज़ है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, किसके लिए? काल्पनिक मूलों के लिए। विविक्तिकर काल्पनिक मूलों के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यूज़ रखें आप यहाँ से। अब अपने को यहाँ से पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है 1, बी इज इक्वल्स टू एक्स का कॉफिशिएंट 5k, सी कांस्टेंट वैल्यू 16। ओके, यहाँ पुट करेंगे बी का स्क्वायर 5k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 16 लेस देन 0। 5 5 ज़ा 25k स्क्वायर माइनस 16 4 ज़ा 64 लेस देन 0। ओके, अब यहाँ क्या करेंगे अपन? वैल्यूज़ रखें, मतलब ये 64 है, दोनों साइड में प्लस 64 कर दें। ऐड 64 टू बोथ साइड्स। 64 जोड़ो दोनों साइड। दोनों तरफ। ठीक है, 25k स्क्वायर माइनस 64 प्लस 64 लेस देन 0 प्लस 64। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 25k स्क्वायर इज लेस देन 64। ये हो गया। अब अपने आप यहाँ पर क्या है? 25 है। 25 तो मुझे यहाँ कॉफिशिएंट 1 करना है, तो डिवाइड क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 25 बोथ साइड्स। तो 25k स्क्वायर अपॉन 25 इज लेस देन 64 अपॉन 25। ओके, ये हो गया कॉफिशिएंट 1, 64 अपॉन 25। ओके, यहाँ पे क्या की की वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों अंडर रूट 64 अपॉन 25। ओके, यहाँ से k का मान क्या आएगा? k इज इक्वल्स टू k इज लेस देन प्लस माइनस 8 अपॉन 5। देखो यहाँ ध्यान से एक चीज़ देखना, k की वैल्यू किस किस के बीच में आएगी? k इज लेस देन 8 अपॉन 5 एंड k माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, यहाँ से अपन एक चीज़ और पता कर सकते हैं, k इज ग्रेटर देन 8 अपॉन 5। यहाँ मैंने आपको बताया था कि k इज ग्रेटर देन माइनस 8 अपॉन 5। ये चीज़ यहाँ नहीं होगी। इसको अपन एक चीज़ और एक फॉर्म और में लिख सकते हैं, k की वैल्यू किससे कम है? माइनस 8 अपॉन 5 से। किससे बड़ा है? 8 अपॉन 5 के बीच में। किसके बीच में दोनों की वैल्यूज़? माइनस 8 अपॉन 5 एंड 8 अपॉन 5 के बीच में। ओके, देखो यहाँ से मैंने क्या निकाला, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? ये माइनस 8 अपॉन 5 है, माइनस 8 अपॉन 5 है, तो k हमेशा किससे बड़ा होगा? माइनस 8 अपॉन 5 से बड़ा होगा। यहाँ आप एक बार वापस समझें, k इज लेस देन प्लस माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, अब यहाँ पॉजिटिव टर्म में तो आप क्या देखेंगे कि अब एक बात होती है, यहाँ से मुझे क्या पता चला है? k दोनों से छोटा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। k इज लेस देन 8 अपॉन 5 भी आ रहा है एंड k इज लेस देन माइनस 8 अपॉन 5 भी आ रहा है। तो ये चीज़ का कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? k इज लेस देन तो 8 अपॉन 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा?
के इज़ ग्रेटर देन -8/5। आपको ये चीज़ ध्यान से समझनी होगी, ये नोट डाउन करने लायक चीज़ है, ठीक है। क्या समझा आपने? ये दोनों कंडीशन साथ में तो हो नहीं सकती कि भाई k लेस देन 8/5 एंड k इज़ लेस देन -8/5, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या देखेंगे अपन, k की वैल्यू 8/5 से छोटी होगी लेकिन -8/5 से बड़ी होगी। तो इसको आप एक और चीज़ वे में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे? k किससे बड़ा है? -8/5 से, एंड किससे छोटा है? 8/5 से। ये आपका आंसर होगा, इसको नोट डाउन करें। देखो यहाँ पे कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा, तो अपन एक और मेथड लेके चलते हैं जिससे बच्चों को इजीली समझ आएगा। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हटा दिया इसको, ठीक है। देखो यहाँ मेरे पास क्या आया, k² इज लेस देन 64/25। मैं क्या कर दूँ, स्क्वायर रूट बोथ साइड, मैंने स्क्वायर रूट लगा दिया दोनों साइड, मतलब वर्गमूल दोनों तरफ, ठीक है। कैसे लेते वर्गमूल? k² कुछ ऐसे ही लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आएगा +- k, यहाँ आएगा 8/25। कोई दिक्कत? ठीक है। आगे चलेंगे तो k प्लस का ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे b प्लस का, ठीक है। दोनों तरफ माइनस आएंगे तो देखो एक तरफ ये दोनों प्लस वाले, -k इज लेस देन -8/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों कैंसिल आउट, k इज लेस देन 8/5। दोनों कंडीशन सेम हो गई, लेकिन इसमें एक कंडीशन और बनेगी। अगर -k यहाँ पे अगर 8/5 है तो क्या कंडीशन बनेगी, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस को उधर लेके जाते हैं तो ये जो आपका साइन होता है, ये वाला ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा साइन, ये वाला जो साइन होता है, इसका जिस तरफ मुंह ओपन होता है वो उल्टी साइड घूम जाता है। तो यहाँ k इज ग्रेटर देन -8/5। ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ओके।